में पूरा चीन जिता सकती है भारत की ये मिसाइल। नाम है सूर्या मिसाइल। इसको लेकर हर वक्त एक मिस्ट्री, एक रहस्य का माहौल बनता नजर आता है। बताया जाता है सन 1995 से इस पर भारत काम कर रहा है, भारत को शक्ति देने के लिए, जिससे दुनिया न सिर्फ भारत को उसके बड़े बाजार की वजह से इज्जत दे, बल्कि उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी के चलते उसकी बात को भी उतना ही वजन मिले जितना किसी यूरोपियन कंट्री को मिलता है। दोस्तों, सूर्या मिसाइल वो प्रोजेक्ट है जिस पर भारत दशकों से काम कर रहा है, लेकिन इसके बारे में कोई भी एक भी फॉर्मल जो है इसको लेकर कोई भी डिक्लेरेशन नहीं हुई है ऑफिशियल तौर पर भारत की तरफ से। बताया जाता है कि अगर कोई देश एक पर्टिकुलर मिसाइल का सफल टेस्ट परफॉर्म करता है दुनिया के सामने पब्लिकली, तो ये मान लिया जाता है कि जो टेस्ट किया गया वर्जन है उससे अगला वर्जन ऑलरेडी अपने फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। हाल ही में भारत ने अग्नि 5 मिसाइल की टेस्टिंग की। एक 5000 से 6500, इवन कई जगह 8000 तक की रेंज भी उसकी बताई जा रही है। 5000 तो कंफर्म है। 5000 किलोमीटर तक वार करने वाली अग्नि 5 मिसाइल की टेस्टिंग की भारत ने। लेकिन जरा सोच के देखिए, अगर भारत के पास 10,000, 12,000 या उससे भी ज्यादा किलोमीटर की रेंज की कोई मिसाइल मौजूद हो जिसका पेलोड कैपेसिटी, यानी कि अपने साथ खतरनाक एक्सप्लोसिव ले जाने की कैपेसिटी 3 टन से भी ज्यादा हो, यानी कि वर्तमान में जो मिसाइल की कैपेसिटी है उससे 3 गुना ज्यादा, 3 टन अपने साथ खतरनाक न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की जिसके पास क्षमता हो, तो जरा सोचिए क्या होगा। आप सीधे समझ लीजिए दोस्तों कि चाइना पूरा का पूरा भारत की जद में आ जाएगा। और ये हम हवाई बात नहीं कर रहे हैं। अग्नि 5 का अगला वेरिएंट अग्नि 6 पाइपलाइन में है, यह बताया जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये भी बिल्कुल अग्नि 5 की तरह ICB बैलिस्टिक मिसाइल, एक कॉन्टिनेंट, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार करने की क्षमता वाला एक ऐसा मिसाइल जिसकी गति 25 माक 25, यानी कि आवाज की गति से 25 गुना तेज होने वाली है। इसके टर्मिनल फेस में, यानी कि जब वो दुश्मन देश के ठिकाने के जस्ट ऊपर होगा उस वक्त उसकी गति जो होगी आवाज की गति से 25 गुना तेज होगी। और इस वक्त दुनिया का कोई भी ऐसा एंटी मिसाइल सिस्टम, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इसे रोक पाएगा 25 गुना आवाज की रफ्तार से तेज दोस्तों। और आपको बता दें, सूर्या मिसाइल वही मिसाइल है। बताया जा रहा है 1995 से अभी तक गुप्त रूप से भारत जिस पर काम कर रहा है, DRDO जिस पर काम कर रहा है, वो सूर्या मिसाइल हो सकती है और अग्नि 6 के नाम से इसे रिलीज किया जा सकता है DRDO की तरफ से आने वाले सालों में। MIRV तकनीक से लैस मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल, यानी कि एक साथ आपको बता दें अग्नि 5 जो टेस्ट हो चुकी है मिशन दिव्यास्त्र के तहत, उसके अंदर भी 12 मिसाइल्स फिट थी MIRV टेक्नोलॉजी के तहत, यानी कि एक मिसाइल फायर की जाएगी, तेज गति से जाएगी, 5000 किलोमीटर से तक पहुंच सकेगी। हम बात अग्नि 5 की कर रहे हैं और उसका हेड खुलेगा और उसमें से 12 अलग अलग न्यूक्लियर मिसाइल्स निकलेंगी और वो अपने अपने गंतव्य तक जाकर के नुकसान पहुंचाएगी। बात करें प्रोजेक्ट सूर्या मिसाइल की, तो उस मिसाइल के अंदर भी कुछ इसी प्रकार की MIRV टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, MIRV टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल। और बताया जा रहा है कि प्रिसिशन गाइडेंस जो सिस्टम इसके अंदर डाला जाएगा वो अति एडवांस होगा, यानी कि एक मिसाइल जो इसके अंदर फिट होगी MIRV के तहत, एक ICBM के तहत सूर्या मिसाइल के अंदर, वो अपने अपने हिसाब से मनूवरेबल होगी, यानी अपनी दिशा चेंज कर सकेगी इन रेस्पॉन्स टू कमिंग थ्रेट। अगर किसी देश के एयर डिफेंस सिस्टम ने डिटेक्ट कर लिया कि 25 माक की गति से कोई मिसाइल आ रही है, डिटेक्ट करना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी अगर कर लिया तो भी उस स्थिति में ये जो MIRVs निकलेंगे उसके अंदर से छोटी छोटी मिसाइल जो निकलेगी, जो अपने आप में बहुत ज्यादा विध्वंसक होगी, वो अपने अंदर मनूवरेबल कैपेबिलिटी के साथ होगी, अपने दिशा को चेंज कर सकती है आने वाले इंटरसेप्टर मिसाइल को डॉज करने के लिए। समझ रहे हैं आप इस बात को? यानी कि इन्हें पूरी तरीके से खत्म करना, हर कंपोनेंट को, MIRV के अंदर अगर 12 कंपोनेंट रहते हैं तो सारे के सारे MIRVs को जो है खत्म कर देना, इंटरसेप्ट कर देना बेहद मुश्किल होगा किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए। दोस्तों, ऐसी स्थिति में अगर एक भी न्यूक्लियर वॉरहेड टकराया तो आप समझ सकते हैं कि तबाही कितनी खतरनाक होगी। हमने आपको बताया इसकी गति 25 माक से ज्यादा हो सकती है, आवाज की गति से 25 गुना तेज, यानी कि मान के चलिए हाँ, हम देख रहे हैं कि 30 मिनट के अंदर धरती में कहीं भी पहुंच सकेगी ऑलमोस्ट। ये सारे देश इसकी जद में आ जाएंगे। 12,000 किलोमीटर की अगर रेंज इसकी आती है सूर्या मिसाइल की। और उसके बाद दोस्तों, भारत को सिर्फ एक बड़े बाजार के तौर पर नहीं देखा जाएगा, एक बहुत ही बड़े स्ट्रेटेजिक प्लेयर की तरह भी देखा जाएगा। भारत की बातों को आज भी महत्व दिया जा रहा है, पर यूं ही नहीं मिल रहा है भारत की बातों को इतना महत्व। यूं ही कतर से हमने अपने 7 नौसैनिकों को यूं ही नहीं छोड़ा लिया। भारत जो बढ़ रही है वो उसकी स्पेस पावर,
उसकी मिलिट्री पावर और उसकी इकोनॉमिक पावर के सामंजस्य की वजह से बढ़ रही है। एक साथ ये सारी शक्तियां जब एक साथ आ रही हैं, तब जाकर भारत को वो तवज्जो, वो वेट, वो वजन मिल रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, जहां भारत को लेकर लोग सीरियसली बयान दे रहे हैं कि एक बढ़ता इकोनॉमी, एक बढ़ता देश है, जल्द ये डेवलपिंग कंट्री से एक डेवलप कंट्री में आ सकता है। आने वाले सालों में बहुत सारे ऐसे प्रोस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी संभावनाएं नजर आ रही हैं कि भारत जल्द डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में आ सकता है। दुनिया इस बात को मानने लगी है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, भारत ने मिसाइलों को डेवलपमेंट करने का जो प्रोग्राम बनाया है वो सिर्फ पाकिस्तान को देखकर नहीं बना दोस्तों, खासकर चाइना को देखकर बना है। बड़ी बात यह है कि सूर्या मिसाइल जैसे अग्नि 5 है, ठीक उसी तरीके से ये भी रोड मोबाइल मिसाइल साबित होने वाली, जिसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकेगा। और ये काबिलियत इसे बहुत ही खतरनाक बना देगी। सोचिए, भारत की पनडुब्बी, भारत की एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, उसके अंदर से सूर्या मिसाइल निकलती है, चाइना पूरी तरीके से उसकी जद में रहेगा। सिर्फ चाइना उसकी जद में नहीं रहेगा, चाइना अगर साउथ चाइना सी के अंदर भी अपनी पनडुब्बियों को छुपा कर रखेगा तो दोस्तों ये मिसाइल वहां तक भी पहुंच रख सकती है और तबाही मचा सकती है। डोंगफैंग सीरीज ऑफ मिसाइल चाइना की सारी मिसाइलों की काट ये एक अकेली मिसाइल रहेगी, सूर्या मिसाइल, जब भारत इसे पॉजिटिवली टेस्ट कर पाएगा। लेकिन देखने वाली बात यह है दोस्तों, अगर कोई देश 12,000 15,000 इस प्रकार की रेंज वाली मिसाइल रखता है जो कि न्यूक्लियर केपेबल भी हो, जो MIRV तकनीक से लैस भी हो, ऐसी स्थिति में दुनिया उसे एक थ्रेट की तरह देखती है, न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री की तरह देखती है। ऐसी स्थिति में ना सिर्फ टेबल पे जब उस कंट्री के साथ किसी डील के लिए कंट्री बैठती है तो उसे बराबरी का दर्जा मिलता है, बल्कि उसकी तरफ जो रवैया रहता है वो थोड़ा संकोचात्मक भी हो सकता है। इस चीज को ध्यान में रखकर भारत भी अपनी टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे सामने लेकर आ रहा है, क्योंकि एकदम से इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को सामने लाने से हो सकता है यूरोपियन कंट्रीज अलग अलग प्रकार के सैंक्शंस भारत पर लगा दे, ये कह दे कि भारत का तो कोई दुश्मन इतने बनाने की, डेवलप करने की जरूरत है क्या जिसकी जद में अमेरिका तक आ जाए। समझ रहे? अगर 12,000 किलोमीटर की रेंज से कोई मिसाइल भारत के पास मिलती है, पहुंचती है भारत के पास, भारत डेवलप कर लेता है, तो उसकी जद में अमेरिका भी आ जाएगा। ऐसी स्थिति में अमेरिका सैंक्शंस लगा सकता है। तो समय के हिसाब से जैसे जैसे भारत का कद इंटरनेशनल कम्युनिटी में बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे वही चीजें बाहर लेकर आता जा रहा है। हमने आपको बताया था, अगर एक वर्जन टेस्ट हो रहा है पब्लिकली तो डेफिनेटली उसका अगला वर्जन डेवलपमेंट की आखिरी स्टेज में होगा, जिसे कोई भी देश बाहर नहीं निकालना चाहता। वो नहीं चाहता कि दुनिया उससे घबराए, उससे बिजनेस करने से डरे, उसे थ्रेट समझे, उसे अपना कंपटीटर समझे। ये जरूरी है और इसमें भारत माहिर है। भारत की सॉफ्ट पावर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और उसमें भारत की मिलिट्री का एक बहुत बड़ा योगदान है। भारत के डिफेंस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है। ये सारी मिसाइल जो डेवलप हो रही है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से डेवलप हो रही है, इसीलिए भारत का सम्मान आने वाले वक्त में बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।